मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं, घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है। और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है। आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत पूछा, विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा, करता रहा, करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा, 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, यह पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा है। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा
कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे 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 वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो, कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए, अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाई, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है, खुशियाँ आई है। कोई कह दे तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है।
जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार है। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं, घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है। और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है। आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा, 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, यह पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा है। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा
कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे 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 वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो, कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अपना। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए, अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने? दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाई, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है, खुशियाँ आई है। कोई कह दे तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं।
महादेव। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता हो, हमारी वीडियोस पसंद आती हो, तो हमारी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।